कुछ भी कहेंगे, झारखंड की या भारत की आम व्यक्ति की गरीबी के कारण माननीय है। अगर आम व्यक्ति लाचार है, आम व्यक्ति बेबस है, तो उसका कारण है माननीय है। ये महिमा मंडन कर रहे हैं 2,500 रुपए का, जैसे इन्होंने 2.5 लाख की नौकरी दे दी है। 3 दिन से सदन में उसी जब भी मौका मिला मुंह खोलने का, मैया सम्मान योजना 2,500 रुपए को अब इतना महिमा मंडन कर रहे हैं जैसे उन्होंने अपने अमृत और वरदान दे दिया हो। तो वही हमने कहा, अगर ये सच में सम्मान है तो एक काम कीजिए, जितने भी माननीय चुन के आए हैं काशी के काशी, आप घर से अपने निजी ट्रेन प्लेटफॉर्म में बैठे, ट्रेन में बैठकर यहाँ आए और यहाँ आवास नहीं, क्वार्टर लीजिए। क्वार्टर जैसे नौकरी करने वाले क्वार्टर लेते हैं, सरकारी क्वार्टर, आवास और क्वार्टर में फर्क होता है। आप रांची में क्वार्टर लीजिए, जितने भी मंत्री विधायक हैं, और उसके बाद सुबह जिस दिन आपका सत्र चलेगा, सरकारी बस सुविधा जैसे कॉलेज में बच्चों को, लड़कियों को मिलती है, उस बस की सुविधा विधायकों के घर जाए। विधायक अपने घर में रहेंगे, अपने दरवाजे में रहेंगे, बस जाएगी, उनको पिकअप करेगी और सत्र में लेके आएगी। आप पर डे 2,000 रुपए का टीए लेंगे और आप महीना में 2,500 रुपए देंगे। उसका ऐसे महिमा मंडन कर रहे हैं जैसे आप उन्हें कोई अमृत और वरदान दे के बैठे हैं। विधायक कह रहे हैं जयराम महतो कि पहले उनको खुद पर लागू करना चाहिए ये चीजें, तो क्या जयराम महतो इन तमाम सुविधाओं को त्याग? बिल्कुल, डंके की चोट में जयराम महतो जो कहता है वो करता है। हमने 1.5 साल पहले कहा था सदन में हमारी उपस्थिति होगी, जिस रूप में होगी हमने करके दिखाया है। जयराम महतो जो कहता है वो करता है। अगला सवाल। जी नहीं लेंगे सिराज जी, सच में बोल रहे हैं। आपको शक है क्या? ये सवाल कीजिए सरकारों से, मजा आएगा। लगता है बहुत सारे लोग सरकारों से भी सेटिंग हो जाते हैं। आगे महोदय, केजरीवाल भी इसी तरह की भाषा बोलते हैं। केजरीवाल को दिल्ली में रहने दीजिए, ये झारखंड की मिट्टी है। केजरीवाल दिल्ली आंदोलन से नहीं लिया गया था, झारखंड आंदोलन से लिया गया था। मैं आंदोलनकारी बेटा का पुत्र हूं। मेरी सुनिए सिराज जी, रुकिए अभी, रुकिए, अरे रुकिए ना, रुकिए, पहले रुकिए, बात पूरा करने दीजिए, पहले बात पूरा करने दीजिए। आप पहले बात पूरा करने दीजिए, बात पहले पूरा करने दीजिए, आप बात पहले पूरा करने दीजिए। सिराज जी पहले बात पूरा करने दीजिए। आप भी माननीय हैं, रुकिए, पहले बात पूरा करने दीजिए, बात अब पूरा करने दीजिए। जब मेरी बात पूरा हुई नहीं, कहाँ से घुसा रहे आप? पहले बात, आप यहाँ सदन के अंदर चिल्लाइए, यहाँ भी चिल्लाएंगे। आपको तकलीफ है, हमारा इंटरव्यू मत लीजिए, आप मेरा एंट्री मत लीजिए। ऐसे भी चुनाव में नहीं लिए थे, ऐसे भी चुनाव में नहीं लिए थे। सवाल को पूरा करने दीजिए, सवाल को पूरा करने दीजिए। सिराज जी सवाल को पूरा करने दीजिए। नहीं लीजिए, नहीं लीजिए। हाँ ठीक है, नहीं लीजिए। अरे नहीं लीजिए सिराज जी, ऐसे भी चुनाव में नहीं लिए थे। आपको क्या हमने कहा? बात खत्म होने दीजिए सिराज जी। आप आवेश में ऐसी भाषा क्या? ठीक है, कोई आवेश नहीं है। आपको हमने गाली दिया, आप बाधित कर रहे हैं, आप बाकी लोगों को बाधित कर रहे हैं। आप बाकी लोगों को बाधित मत कीजिए, आप बाकी लोगों को बाधित मत कीजिए, आप बाकी लोग बाधित मत कीजिए। देखिए, दिल्ली के तर्ज पे झारखंड की तुलना नहीं हो सकती है। झारखंड आंदोलन से लिया गया है, आप दिल्ली से झारखंड की तुलना नहीं कर सकती है। आप ठीक है, आप बीच में क्या टोकते हैं जी? आप बीच में क्या टोकते हैं? तो हमको पूरा करने दीजिए, पूरा करने दीजिए, पूरा करने दीजिए। पूछिए अगला सवाल क्या है? दिल्ली से झारखंड की तुलना नहीं होगी। हाँ ले जाइए सिराज जी, ले जाइए। अरे महाराज हम तो क्या बोलूँगा, गाली नहीं है क्या? अब देखिए आप सारा क्या हम गाली दिए? नहीं, इनको हम गाली दिए। किसी को उंगली दिखा रहे हैं तो अगली बार पीटने लगेंगे किसी को। कौन पीटा आपको? कौन पीटा आपको? आप उंगली क्यों दिखा? किसको उंगली दिखाए? कोई इज्जत नहीं है क्या? कब आपको माननीय बोले? आपको माननीय बोले? आपको हमने अपशब्द कहा? आपको अपशब्द कहें? आपको अपशब्द कहें? गजब हाल है। हाँ बोलिए, सवाल है कि समाप्त है? धन्यवाद। अरे गरम का सवाल नहीं उन लोग, हम कहाँ गरम हुए महाराज? हम बोले सिराज रुकिए,
आप देखिए हमारा टोन इंटरव्यू गर्म चल रहा है तो हमको बोलने दिए पूरा। सवाल से थोड़ी सवाल रखिए ना आप लोग। अरे आपको सवाल से भागते हैं क्या? आप मुद्दा से मुद्दा से भटका रहे हैं। भटकाने के लिए लगे हैं एकदम। आप ठीक है, आप भी पत्रकार हैं, मतलब कुछ भी बोल दीजिएगा। सिराज जी काहे हल्ला कर रहे हैं महाराज? आइए ना, आपको सवाल करना है। और आपका ये कौन सा भाषा? आपका ये कौन सा भाषा है? और कोई सवाल है मीडिया बंधुओं? देखिए मैया योजना पे हम हर बार यही कहेंगे कि आप जो 2500 रुपये निःशुल्क फ्री में दे रहे हैं उससे अच्छा आप उसे स्कॉलरशिप का रूप दें। क्या बोल रहे हैं? देखिए सशक्तिकरण शिक्षा से होगा। अरे चुनाव में तो बंद करे किए थे, कितना दिन बंद कराइए? करा लीजिए। चुनाव में तो आप लोग का खेमा बंद करा दिया था कैमरा जी। देश की गोदी मीडिया यहाँ भी कहीं कहीं चलती है, बंद तो करा दी थे चुनाव में। चुनाव में पूरा बंद कर दिए थे। सिराज जी पत्रकार पूछिए, चुनाव में बंद करा दिए थे। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे सवाल कीजिए ना, सवाल कीजिए ना। आपके सवाल से कोई भागा है? देखिए जयराम जी थोड़ा सा संयम बरतिए, थोड़ा सा संयम बरतिए, और कुछ नहीं बोल रहे। हाँ तो हमने तो उत्तर दिया। आप उस आवेश के बीच क्यों आए हैं? जब हमारा आप एक लय होता है, देखिए सिराज जी सवाल पूछे जाने का एक लय होता है, उस बीच में क्यों आए? नहीं सवाल कुछ भी रहे, नहीं एक लय होता है, एक लय होता है, उस लय को टूटने दीजिए, उस लय को टूटने दीजिए। कहाँ विजिट किया? मेरे कैमरे में कई बार बोले कि आप काफिला लेके नहीं घूमेंगे। आज कहाँ कपिला है सिराज जी? नहीं घूमते काफिला लेके। अरे भाई कहाँ कपिला दिखाइए, कहाँ है कपिला दिखाइए? कौन? हम इनको क्या हमारे लोग हैं? ये देखिए भोकाल है, आप सदन में भोकाल मचाने आते हैं, ये सवाल जनता के सवाल पे उठाने आते हैं। आपको हमसे पर्सनल दुश्मनी है? ऐसा सवाल होता है? देखिए सुनिए, एक लय होता है सिराज जी। लेकिन आप आवेश में आके किसी को आप सुनिए, आप लय को टूटने दीजिए। आप मुद्दे से भटका क्यों रहे हैं लोगों को? बाकी शांत का सवाल नहीं। आज जब लोग सवाल कर रहे हैं तब मुद्दे से भटका क्यों रहे हैं? और लय टूटने दीजिए। अब हम किसी लय में बात कर रहे हैं, उस लय टूटा नहीं है, और आप हम तो जाहिर से वहाँ उसी लय में बात करेंगे। अरे आप हमें खलनायक बनाओ, जो बनाओ। तीन दिन से देख रहे सदन 2500 रुपए के मैया सामान पे बहस कर रहा है। आप 2500 रुपया दिए हैं कि अमृत दिए हैं कि कोई वरदान दिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप 2500 रुपया नहीं, लग रहा है 2.5 लाख की सैलरी दे दी है। 3 दिन सदन में उसी चीज में बहस हुआ। इसलिए हमने कहा कि आपको आप एक गरीब आदमी को, एक लाचार व्यक्ति को 2500 रुपया दिए हैं, उसका आप महिमा मंडन कर रहे हैं, तब सार्वजनिक कीजिए। और सार्वजनिक नहीं, हमने कहा कि अगर सच में 2500 रुपये सम्मान है तो बस की सुविधा हो। जितने भी विधायक है वो रांची अपने आवास आएंगे, आवास नहीं क्वार्टर मिले, उस क्वार्टर में रात को आएंगे और सुबह बस की सुविधा से माननीय विधानसभा में आएंगे। जब वो घर से आएंगे उनको टिकट मिले ट्रेन का फ्री में, और ट्रेन अपने नजदीकी ट्रेन में बैठेंगे और वहां से बैठकर रांची आएंगे। रांची उनको क्वार्टर मिलेगा, क्वार्टर में माननीय बैठेंगे और सुबह को उनको बस की सुविधा हो और फिर वहाँ आएंगे। आप टीए लेंगे, आप यहाँ दिन में 100 रुपया का रसगुल्ला और हलवा खाएंगे और 2500 रुपया पे महिमा मंडन हो रहा है। पूरा 3 दिन का सदन इसी पे बहस हो रहा है। जैसे आप झारखंड के 24 साल के झारखंड के लोगों को कोई वरदान दे दी 2500 रुपया। तो आज इसीलिए हमने स्पष्ट कहा कि आपके बच्चे बाल में लगाएंगे बनफूल और गरीब के बच्चे लगाएंगे धूल और आप महिमा मंडन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जवाब नहीं मिला जयराम जी। जवाब किसमें है जो जयराम महतो के सवाल का जवाब दे सके? करे सार्वजनिक करे, तमाम 12 के 12 मंत्री पहले सार्वजनिक करे कि उनका बेटा उनकी बेटी कौन स्कूल में पढ़ते हैं, उनका फी क्या है, करे सार्वजनिक। लेकिन क्या स्थिति है, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इस पर एकदम शांत रहते हैं। देखिए हम बीच में नहीं टोकते हैं, हम पक्ष क्या बोल रहा है विपक्ष क्या बोल रहा है हम सब सुनते हैं, और जब हम बोलते हैं तो सदन सुनता है, और हमारे बीच में कोई बोलेगा तो फिर छोड़ेंगे।
सीजीएल पर भी आप वैसे आक्रामक दिखे। बिल्कुल, क्यों नहीं दिखेंगे भाई? उस पर भी उदासीन जवाब रहा, कुछ खास क्यों नहीं रहेंगे? गंभीरता नहीं दिखाई गई। कुछ नहीं, देखिए सरकार को भी मालूम है चुनाव समीकरण से जीत के आती है। लाठी तो छोड़िए, अगर आप यहाँ छात्रों पर अगर गोली कांड भी होता है तो सरकार को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चुनाव समीकरण से जीते जाते हैं, मुद्दों से नहीं जीते जाते हैं। सरकार को जो वोट देने वाला पक्ष है वो एक बहुत बड़ी आबादी है। छात्रों पे गोली भी चलेगी तो छात्रों को दोषी वो ठहराएंगे और बोलेंगे हम 2029 में यही सरकार को बनाएंगे। तो सरकार को भी मालूम है, वो दिल्ली की सरकार को मालूम है और रांची की सरकार को भी मालूम है कि चुनाव मुद्दों से नहीं, चुनाव समीकरण से जीता जाता है। इनके पास वो वोट का समीकरण है। अच्छा, जो आपने कहा कि स्कॉलरशिप के जरिए बिल्कुल 2500 दिया बिल्कुल, जाए। क्या गलत कहा हमने? ये 18 साल की लड़की को 2,500 रुपया देंगे और महिमा मंडन करेंगे। तो हमने कहा आप उसको अगर स्कूल जाने से पहले पैसा देंगे तो वो चाट छोला और सिंगाड़ा में खर्च करेगी, वो अपने श्रृंगार के सामग्री में खर्च करेगी। आप स्कूल जाने दीजिए, उसका अटेंडेंस होने दीजिए, उसके बाद स्कॉलरशिप के रूप में 8,000 रुपया दीजिए, यही पैसा दीजिए, लेकिन नजरिया बदलिए। सरकार तो इसी उपलब्धि बता रही है अपना। उपलब्धि है कि क्या है, वो जैसे जैसे दिन बीतेगा पता चलेगा। आपने बैंक का भी कुछ उठाया था मामला यहाँ के अरे बैंकों से। यादवों को तो मालूम ही नहीं चला कि हम कौन सा मुद्दा उठाए हैं, इसीलिए बोल रहे थे मैक्सिमम पढ़े लिखे छात्र मैंने विधायकों को भेजिए। आधों को मालूम है नहीं कि हमने कौन सा मामला CD रेशियो उठाया, की आपने बात CD रेशियो क्या है इनको आधों को मालूम नहीं है। क्रेडिट रेशियो, हाँ। बिल्कुल, क्या ऐसे जो बताइए? बाहर देखिए के- वो रेशियो, वो मामला ये है क्रेडिट एंड डिपॉजिट। उसका मतलब है कि हमारे राज्य की जो बैंक हैं वो बहुत ज्यादा पैसा पड़ोसी राज्य के बैंकों को ट्रांसफर करती है, और क्या होता है हमारे राज्य के लोग ग्रसित हैं, शोषित हैं, और सबसे मजेदार बात मुख्यमंत्री उनके अध्यक्ष होते हैं। तो भाई उन पैसों को अगर आप अपने पास रखेंगे तो आप युवाओं को लोन दीजिए, आप किसानों को लोन दीजिए, आप महिलाओं को लोन दीजिए और उनको आत्मनिर्भर बनाइए। और आरबीआई का गाइडलाइन कहता है कि 70% तक होना चाहिए, झारखंड का 36% है, बाकी जो स्टेट है वो 100% के आसपास हैं। तो आप तुलनात्मक अध्ययन में देखिए कि आप कितने पीछे हैं इन विषयों में। जयराम जी, आपने जो बच्चों वाला सवाल उठाया उस पर उनको तकलीफ हुई होगी। आपने कहा कि जांच होनी चाहिए। उनके बिल्कुल, बच्चे कहाँ क्या पढ़ते हैं? तकलीफ भाई, 81 ज्यादा कि 3.25 करोड़ ज्यादा? 81 के बच्चों पे हमने सवाल उठाया, आपकी हालत खराब हो गई, और 3.5 करोड़ के बच्चे कहाँ हैं? धूल में हैं, सिलेट के जगह प्लेट लेके खिचड़ी खा के पढ़ रहे हैं। 81 के बच्चे मैंने अमृत वाले हो गए और बाकी लोग क्या धूल में पलेंगे? बिल्कुल जांच होनी चाहिए, तभी सरकारी सिस्टम दुरुस्त होगा, नहीं तो कोई बजट का मायने नहीं है। कोई बजट का मायने, आप कितना भी अच्छा सुंदर बजट क्यों ना लाएं, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा। पिछला बजट का आपने भी जिक्र किया कि यूज नहीं हो पाया, फिर बिल्कुल, लाया गया। जब प्रथम अनुपूरक बजट यूज हुआ ही नहीं तो फिर द्वितीय अनुपूरक बजट जो लेकर आप आए हैं, ये केवल और केवल मंत्रियों की शान शौकत बढ़ाने के कार्य आएगा। जयराम जी, उन्होंने एक जवाब भी मामला- दिया कि 5 महीने तो चुनावी कार्य में निपट गए, आचार संहिता लागू था इसलिए नहीं कर पाए। ठीक है, मौका दिया जाए, देखते हैं, अभी शुरुआत हुआ है, कुछ दिन देख लिया जाए सरकार को। कैसा रहा जयराम जी, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका ये 4 सदन- दिनों का? ठीक ठाक रहा। अच्छा, आज सदन में जयराम जी जो हुआ, सदन में जो